ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक श्रृंखला। आज के प्रसारण में आप प्रेमावतार श्री सत्य साई कार्यक्रम के अंतर्गत दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के अलौकिक जीवन काल के कुछ प्रसंग एवं दिव्यानुभव के अंतर्गत एक वार्ता सुनेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम प्रेमावतार श्री सत्य साई। आज इसके अंतर्गत हम दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम भाग 2 पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के जीवन काल के कुछ प्रसंगों का एक भाग सुनेंगे। अमलापुरम में लगभग 3 लाख लोग बाबा के दर्शन करने और उनका उपदेश सुनने के लिए एकत्र हुए थे। मोटरसाइकिलों, रिक्शों, नावों, बैलगाड़ियों आदि नाना प्रकार के वाहनों से और पैदल भी लोग चारों दिशाओं से चले आते थे। जिस स्थान पर बाबा ठहरे थे वहां जब कभी भीड़ अधिक हो जाती थी तो बाबा बाहर निकल आते थे और सबको दर्शन प्रदान करते। लगभग हर घंटे के बाद बाबा उनके दर्शन और संभाषण लाभ के लिए आतुर जनता को दर्शन देने के साथ साथ उन्हें 10-15 मिनट तक संबोधित भी करते, जिससे कि उस नगर की क्षमता से भी अधिक एकत्रित भीड़ दर्शन प्राप्त करके और बाबा से सदुपदेश सुनकर लौट सकें। इतना सब कुछ होते हुए भी सायंकाल की सभाओं में अपार जन समुदाय एकत्रित होता था। उस अवसर पर बाबा ने कहा, आप आसपास और दूर दूर से आकर लाखों की संख्या में एकत्रित हुए हैं और इसके लिए अपने धन और समय का व्यय किया है तथा असुविधाएं और कठिनाइयां उठा रहे हैं। अब यहां से जाते समय जो कुछ सुना व ग्रहण किया है उसके साथ कम से कम एक बात अवश्य याद रखना कि मोह और लगाव दुख का मूल है और विरक्ति और वैराग्य आनंद का मूल है। इस विरक्ति या वैराग्य की कुंजी पंडितों के पास है। सौभाग्य से इस प्रदेश में कुछ ऐसे पंडित हैं जिन्हें इस कुंजी में पूर्ण आस्था, विश्वास और अधिकार है तथा जो यश, अपयश, हानि, लाभ और सुख दुख आदि में पूर्ण समत्व बनाए रखते हैं। वे समाचारों के समान नहीं हैं जिनका विवरण आपको समाचार पत्रों में मिले। न तो कोई उनके संबंध में कोई चिंता करता है और न ही वे किसी के संबंध में। लोग तो आजकल फिल्मी सितारों के बारे में अधिक जानते हैं, किंतु उन्हें अपने ही बीच में और साथ में रहने वाले संतों और ज्ञानियों के संबंध में तनिक भी जानकारी नहीं होती। जब बाबा दर्शन देते उस समय दर्शन लाभ करने वालों के प्रमुदित मन और खिले हुए लाखों चेहरों से प्रस्फुटित और प्रवाहित प्रेम की धारा को ग्रहण करके बाबा बड़े आनंदित और द्रवित होते। जितना आनंद और प्रेम वे ग्रहण करते उससे कई गुना वे दर्शन करने वालों को देते। इसलिए तो बाबा बहुधा कहते हैं, मैं आनंद के इस आदान प्रदान में भाषण का व्यवधान नहीं खड़ा करना चाहता। ये मूक आदान प्रदान ही उत्कंठापूर्ण प्रतीक्षा का प्रतिफल और कष्टों का निस्तार है। अमलापुरम में लोगों से बाबा ने कहा, मैं आप लोगों के प्रेम की गहराई को समझता हूं। आप लोगों ने भोजन, निद्रा और विश्राम त्याग रखे हैं। बैठने के लिए कोई स्थान, पीने के लिए एक कप जल,
छाया में टिकने के लिए जगह तक प्राप्त करने में आप लोगों को बड़ी कठिनाइयां हैं। आप सब लोग सामूहिक रूप से एक साथ ही अपने गांवों से ऐसे निकल पड़े हैं जैसे चींटियों के दल अपने बिलों से धूप सेंकने अथवा भोजन एकत्रित करने के लिए निकल पड़ते हैं। आप लोगों को भगवान की भूख है, आध्यात्मिक प्रकाश की प्यास है। अमलापुरम से बाबा राजमुंदरी पधारे। राजमुंदरी के पास ही सर हेनरी कॉटन ने गोदावरी नदी के जल के नियंत्रण और वहां के आसपास के क्षेत्र की भूमि की सिंचाई के लिए सुविधा उपलब्ध कराने और उसे उपजाऊ बनाने की दृष्टि से गोदावरी में एक बांध बनाया था। ये योजना लगभग 1 शताब्दी पूर्व लागू की गई थी। इस योजना से डेल्टा क्षेत्र के लोगों को इतना लाभ पहुंचा है कि वे सर हेनरी के इंजीनियरिंग कौशल और दूरदर्शिता के प्रति सदा कृतज्ञता प्रकट करते हैं और उनके प्रति पूर्ण आदर और सम्मान व्यक्त करते हैं। वो स्थान एक तीर्थ स्थल बन गया है। राजमुंदरी राजमहेंद्रवरम नाम से भी ऐतिहासिक स्थलों, सांस्कृतिक स्मृतियों और धार्मिक उत्सवों के लिए प्रसिद्ध है। बाबा जिस दिन वहां पहुंचे उस दिन वहां विश्वेश्वर भगवान के मंदिर में चल रहे त्रिदिवसीय यज्ञ की पूर्ण आहुति का अवसर था। बाबा आकस्मिक रूप से मंदिर के गलियारे में घूमने लगे और उन्होंने अन्नपूर्णा जी के मंदिर में भीतर झांक कर देखा। मूर्ति को देखते ही बाबा ने कहा, ओह, मां अन्नपूर्णा सृष्टि के समस्त जीवों की उदर पूर्ति करती है, किंतु देखो स्वयं कितनी सादगी और दीनता के साथ रहती हैं। नाक में नथ तक नहीं है। इतना कहकर बाबा ने हवा में अपना हाथ घुमाया और उनके हाथ में हीरे की एक सुंदर नथ आ गई, जिसे उन्होंने अन्नपूर्णा देवी की नाक में पहना दिया। यज्ञकर्ताओं को बाबा ने प्रोत्साहन दिया और उनके विश्वास और उत्साह को दृढ़ करते हुए उन्हें यह बताया कि पूर्ण उत्सर्ग और समर्पण की भावना से किए गए शुभ कार्यों का निश्चित रूप से सुफल प्राप्त होता है। पूर्णाहुति के समय अकस्मात बिना किसी आशा के बड़े जोर की वर्षा हुई। बाबा ने कहा, आज की वर्षा से लोगों को बड़ा विस्मय हुआ, लेकिन मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि यह तो यज्ञ का अपरिहार्य फल था। ये विशिष्ट विज्ञान है जिसे ये पंडित जन जानते हैं। किसी मूर्तिकार को एक चट्टान को छेनी हथौड़े से छीलते हुए देखकर तुम लोग उसकी हंसी उड़ाने लगते हो कि वो अपना बहुमूल्य समय और ऊर्जा दोनों नष्ट कर रहा है, क्योंकि तुम्हें यह ज्ञात नहीं होता कि उसमें से एक सुंदर और आकर्षक मूर्ति प्रकट होगी। ज्ञान और दृष्टि की व्यापकता के अभाव के कारण ही तुम्हें कष्ट उठाने पड़ते हैं। बाबा जब अमृत का सृजन करते तो उस समय जो भी उपस्थित होता प्रत्येक को उसका प्रसाद देते। बाबा किसी में कोई भेदभाव नहीं रखते, चाहे आर्थिक दृष्टि अथवा शिक्षा या ज्ञान की दृष्टि से कोई कैसी भी स्थिति में हो, और न ही कोई जाति, रंग या लिंग का भेदभाव रखते। सब ही उनकी संतान हैं। उपनिषदों के ज्ञानामृत का उपदेश भी बाबा सबको समान रूप से सहज, सरल और सुमधुर भाषा में इस प्रकार बोधगम्य बनाते हुए देते मानो कोई कहानी सुना रहा हो। बस उत्सुकता के साथ सुनने वाला हो और अपने कान उनकी ओर लगा दे। बाबा ने कहा, तुम में से कोई शायद ये सोचता हो कि इतने अपार जनसमूह के समक्ष ऐसे महान सत्यों, सूक्ष्म तत्वों की बातें क्यों की जाती हैं। ये परम सत्य तो केवल पूर्ण जिज्ञासुओं और कठोर साधनारत, संयम पूर्ण जीवन बिताने वाले साधकों के कान में कहे जाने चाहिए। लेकिन तुम ये कैसे कह सकते हो कि इस प्रकार के अनेक साधक और जिज्ञासु यहां उपस्थित नहीं हैं? मैं जानता हूं कि अनेक यहां उपस्थित हैं। वे इन सत्यों को बहुमूल्य संपत्ति की धरोहर के रूप में सहेजकर सुरक्षित रखेंगे, उन पर बारंबार चिंतन मनन करेंगे और अनिवार्यता की स्थिति में उसका सदुपयोग करेंगे। उस समय वे कहेंगे, आहा, बाबा ने हमें राजमुंदरी में यह कहा था, और वे अपार शक्ति संजोएंगे। जो भी कुछ सुन रहे हो, अनुभव प्राप्त कर रहे हो, वो कभी निरर्थक नहीं जाएगा। इससे भावी घटनाक्रम
निर्धारित होगा। आचार विचार और प्रवृत्तियों में परिवर्तन होगा। परिस्थितियों की परिशुद्धि होगी और उनमें अंतर आएगा। उस दिन के अपार जन समुदाय में एक पिता और पुत्र भी उपस्थित थे। पुत्र बड़ा निष्ठावान साधक था। उसने जो कुछ सुना उसे हृदयंगम किया और तदनुकूल आचरण भी। जब वो घर लौटा तो भगवान के अतिरिक्त उसे अन्य किसी बात की सुध नहीं थी। उसने अपनी चेतनावस्था के क्षण भगवान को अर्पित कर दिए। पिता को भी पुत्र पर गर्व था। उसे इस बात की प्रसन्नता थी कि उसका पुत्र ईश्वरीय मार्ग में परिपक्व हो गया था। वो स्वयं भी साधना में इतना दृढ़ हो गया था कि कुछ माह बाद उसके पुत्र ने बाबा के नाम और रूप का ध्यान कर पूर्ण आनंद में अपना पंच भौतिक शरीर त्यागा तो उसने बाबा को लिखा, मेरे पुत्र ने बड़ी आनंदमग्न स्थिति में देह त्याग किया। उसकी भगवान में लीन होने के अतिरिक्त और कोई इच्छा नहीं थी। मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि मेरे पुत्र का जीवन ऐसा रहा और उसने ऐसा अंत पाया जिसके लिए महान योगी ललायित रहते हैं, वह ईर्ष्या करते हैं। राजमुंदरी के 2 श्रोताओं की बाबा के शब्दों का श्रवण कर शुद्धि और मुक्ति हो गई। ये तो केवल बाबा ही जानते हैं कि कौन सा खेत तैयार है जिसमें बीज डालने की आवश्यकता है। राजमुंदरी में बाबा ने उस अपार जन समुदाय को संबोधित करते हुए कहा, देश के नेताओं को केवल समृद्धि के लिए ही योजना नहीं बनानी चाहिए, बल्कि आने वाली विपत्ति से समृद्धि की संरक्षा और संकटों के निराकरण के उपायों के लिए भी योजनाएं तैयार करनी चाहिए। पश्चिम जगत में भी जहां भौतिक जीवन स्तर के मानदंड बहुत उच्च हैं और भौतिक सुख साधन और सुविधाएं सर्वसामान्य को सहज सुलभ हैं, वहां मानसिक कुंठा, अधःपतन और अव्यवस्था तथा अशांति के कारण सामाजिक ताना बाना बुरी तरह प्रभावित होता जा रहा है। वहां व्यक्ति भय और कुंठा से जर्जरित है। आत्महत्या एकमात्र साधन दिखाई देता है। इसलिए दिन प्रतिदिन आत्महत्याओं की संख्या बढ़ती जाती है और साथ में पागलों की भी। वाक चपलता, दुराचरण और अनादर अनियंत्रित रूप में उच्छृंखलता के साथ बढ़ते जा रहे हैं। मनुष्य इस छलना में ठगा जा रहा है कि सुख और दुख से ही उसका बनाव और बिगड़ाव है, लेकिन वो अपनी मूल आत्मा को भूल रहा है जो अमर है, दुख सुख के द्वंद्वों से परे है, अप्रभावित है। अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम प्रेमावतार श्री सत्य साई। आज दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम भाग 2 पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के जीवन काल के अलौकिक प्रसंगों का एक भाग प्रस्तुत किया गया था। साई प्रेम वाणी, भगवान श्री सत्य साई बाबा का दिव्य संदेश, अब हिंदी में। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत हम भगवान बाबा के पूर्व विद्यार्थी एवं श्री सत्य साई विश्वविद्यालय के प्रबंध विभाग में पदस्थ प्रख्याता डॉक्टर श्रीमान दीपक आनंद जी के अनुभवों का एक भाग सुनेंगे। साईराम सर, अपना स्वल्प परिचय देते हुए हम सभी को बताएं कि आपने भगवान बाबा के बारे में सबसे पहले कब, कहां और कैसे जाना। मेरा नाम जैसे कि आपने कहा दीपक आनंद है और मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूं।
और इस समय मैं भगवान बाबा के विश्वविद्यालय में MBA डिपार्टमेंट के अंदर में अध्यापक के रूप में पढ़ा रहा हूँ। मेरा पुट्टापर्थी में आगमन 1997 में हुआ, 1997 में, और उस समय मैंने MBA ज्वाइन किया यहाँ पे। अच्छा। और उसके उपरांत भगवान बाबा ने हमें पुट्टापर्थी में ही PhD करने का हमें एक सुअवसर प्रदान किया, हम 7 बच्चों को। जी, लेकिन सबसे पहले कब सुना भगवान के बारे में? जीवन में सबसे पहले कब आपने जाना भगवान के हाँ, बारे वो भी में? एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड है। जी। जिस समय हम दिल्ली के अंदर में थे, तो हमारा जो घर था वो किसी और क्षेत्र में था। हमारे पिताजी के एक मित्र थे, उनका नाम डॉक्टर BS गोयल था। अच्छा। वो पिताजी के बड़े घनिष्ठ मित्र थे और उनके साथ टेबल टेनिस के NCERT के चैंपियन भी थे। अरे वाह! NCERT जो हमारे CBSE सिलेबस की किताबें बनाती हैं संस्थान, वो जी। दिल्ली के अंदर में उनका ऑफिस है। अच्छा। तो दोनों एक ही ऑफिस के अंदर में थे और टेबल टेनिस के चैंपियंस भी थे वो, डबल्स के। अरे वाह! और उन्होंने हमारे पिताजी को सलाह दी कि वो अपना जो घर है वहाँ पे वेस्ट दिल्ली में, वो छोड़कर जो ऑफिशियल क्वार्टर्स हैं साउथ दिल्ली के अंदर में, जी। वो अगर वो ले सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा। तो उनकी सलाह मानकर पिताजी ने हमारा घर जो है बदल दिया। अच्छा। और हम उनके नेक्स्ट डोर नेबर बन गए, हम उनके पड़ोसी बन गए। अच्छा, हमारे डॉक्टर BS गोयल के। जी। कब की बात है सर? ये 1984 की बात है। ओहो। 1984 के अंदर में ये ऐसा हुआ। अच्छा। और उसके उपरांत एक दिन योगा करते करते डॉक्टर BS गोयल को अचानक कि कुछ ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे कोई एक शक्ति उनके मेरुदंड के अंदर में उजागर होकर उन्हें कुछ बहुत अनुभव दे रही है। ओहो। उन्हें अनेक प्रकार की प्रकाश, अनेक प्रकार के अनुभव होने आरंभ हो गए और वे समझ नहीं पा रहे थे कि मुझे क्या हो रहा है। अच्छा अच्छा। फिर भगवान बाबा उनके जीवन में आए और भगवान बाबा ने उन्हें गाइड किया। भगवान बाबा ने उनको दिशा निर्देश किया और बताया कि ये तुम्हारी कुंडलिनी के अनुभव हैं और तुम मेरे शिष्य थे जब मैं शिरडी बाबा के अवतार में आया था। अच्छा। अब मैं सत्यसाई बाबा के अवतार में पुट्टापर्थी मैंने पुनर्जन्म लिया है और तुम पुट्टापर्थी आकर मेरे दर्शन करने के लिए आओ। अच्छा। जब इस प्रकार से भगवान बाबा उनके गुरु बनकर उनको उन्होंने मार्गदर्शन किया अध्यात्म में, तो उन्हें आत्म साक्षात्कार हुआ। अच्छा। उसके उपरांत उन्होंने एक किताब भी लिखी जिसका कई भाषाओं के अंदर में अनुवाद भी ट्रांसलेशन भी हुआ है, जिसका नाम है कुंडलिनी व त्रिनेत्र, थर्ड आई इन कुंडलिनी, बाय डॉक्टर ओहो। BS गोयल। अच्छा अच्छा। तो इस तरह डॉक्टर BS गोयल हमारे जीवन के अंदर में इस तरह से प्रवेश किए और हमारे पड़ोसी बन गए। जी। उनके अनुभवों के बाद में वो हर मंगलवार और शुक्रवार को अपने घर में एक राम नाम संकीर्तन का और भजन का और साई भजन का और एक थोड़ा प्रवचन का एक कार्यक्रम रखते थे। अच्छा। और हमारे इतने घनिष्ठ हमारे पड़ोसी होने के कारण, हमारे पिताजी के मित्र होने के कारण हम भी उस कार्यक्रम में जाया करते थे। अच्छा। तब हमें इस बात का हमें मालूम चला कि इस पृथ्वी पर सत्यसाई बाबा के नाम से कोई अवतार है, हाँ जी। एक पूर्ण अवतार है जिन्होंने जन्म लिया है इस धरती के ऊपर में। इस बात का हमें संज्ञान हुआ। ओहो। और कुछ समय के बाद में हमारे अंकल डॉक्टर BS गोयल ने अपना ये मकान छोड़कर एक सोनीपत हरियाणा में एक आश्रम बना लिया। तो हमेशा हम रविवार के दिन में उनके आश्रम जाया करते थे। और जब भी हम वहां जाते तो हमें वो यही कहते कि तुम यहाँ पर इतनी दूर क्यों आते हो, जी। तुम्हारे क्षेत्र में ही तुम्हारे सत्यसाई संस्थान है। और उन्होंने हमें एड्रेस और फोन नंबर दिया वहां के कन्वीनर का और कहा तुम उनसे मिलो और सत्यसाई संस्थान में के अंदर में तुम जाना आरंभ करो और पुट्टापर्थी दर्शन के लिए जाओ। मेरे पास आने की तुम्हें जरूरत नहीं है, क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही सच्चा गुरु है और वो है भगवान श्री सत्यसाई बाबा। जी। इस प्रकार से हम संस्थान के अंदर में आए और हमें मालूम चला कि पुट्टापर्थी कहाँ पर है और भगवान बाबा कहाँ रहते हैं। और फिर वहाँ पर एक सेवा दल का कार्यक्रम भी था जिसके अंदर में हमें भाग लेने का और फिर पुट्टापर्थी आने का हमें सुअवसर प्रदान हुआ। जी। परंतु ये हमारा जो परिवर्तन था, जी। एक होता है कि एक प्रभु को जानना, उनके बारे में सुनना, थोड़ा सा विश्वास हमारे मन में उजागर होना, जी। परंतु सच में उनका अनुभव होना और उनके सत्य को पहचानना, ये अलग ही बात है। जी। क्योंकि जब हम पहली बार भजन के लिए गए तो हम सब लोग वापस जब आए घर की तरफ में तो हम बहुत लोग हंस रहे थे, मजाक बना रहे थे। जी। और मैं खुद अपनी माँ से कह रहा था कि मम्मी देखो ये सत्साई संस्थान के जो लोग हैं कितने मूर्ख जैसे हैं। अगर ये सत्साई बाबा को मानते हैं, शिरडी बाबा को मानते हैं, तो इन्हें साई का भजन अलग करना चाहिए और राम का और कृष्ण का और दुर्गा का और बालाजी का और कार्तिकेय का भजन अलग करना चाहिए। हम सब लोग हंस रहे थे, पर हमें नहीं मालूम था उस समय कि सच में ही भगवान बाबा जो हैं सर्वदेवता स्वरूप संपन्न पूर्ण अवतार हैं। जी जी जी। जब हमें इस बात का मालूम चला तो आज जब हम कृष्ण बोलते हैं, जब तक साई कृष्ण ना बोलें
तो जीवन के हमारे अंतर्मन को शांति नहीं मिलती। जब तक साई राम ना बोलें, जब तक साई दुर्गा ना बोलें, जब तक हमारे मन को सही मायने में शांति नहीं, आनंद नहीं मिलता है। इसलिए इस तरह से हमारा परिवर्तन हुआ। और फिर जब जैसे हम वहां पर समिति के अंदर में गए, दोनों वो अनाउंसमेंट कर रहे थे कि इसी कुछ महीने के उपरांत ही सेवा दल बनकर पुट्टपर्ती जाने का सुअवसर प्रदान होने वाला है, और जिन लोगों को जाना है वो कृपया अपना नाम दर्ज करा दें। तो हम सपरिवार हम सब ने अपना जो है नाम वहां पे दर्ज करा दिया जी। और सितंबर के महीने में 1991 में हम सपरिवार पुट्टपर्ती के लिए आए। अरे वाह। और वो जो यात्रा थी दिल्ली से पुट्टपर्ती की, इतनी प्रार्थनाएं हमारी थी। हम हर रोज सपरिवार भजन करते शाम को, और भगवान बाबा से प्रार्थना करते, भगवान हम सबको आपने पुट्टपर्ती आने का जो सुअवसर दिया है, इसके अंदर में कोई विघ्न मत आने देना। जी। कितने जन्मों के बाद शायद हमको ये सुअवसर मिलने वाला है कि हम पुट्टपर्ती आएंगे, आपके क्षेत्र में जहां आपने जन्म लिया, जहां आपने आश्रम बनाया, वहां पर आपके दर्शन करेंगे साक्षात। और ये सब समिति वाले कहते हैं कि आपके हम पैरों को छू भी सकते हैं, आपका पाद नमस्कार ले सकते हैं। ऐसा सुअवसर भगवान आप हमें देने वाले हैं, परंतु आप इसमें कोई विघ्न मत आने दीजिए। और जब हम गाड़ी में बैठ गए तो हमने इतने जोर शोर से जयकार बोली भगवान की, और इतना मन आनंदित हुआ। और मैं तो दरवाजे के पास पूरा समय खड़ा रहा। जैसे रेल गाड़ी चल रही है और तेजी से दौड़ रही है, तो मैं आनंद के अश्रु बहाता रहता। सच में अब मैं भगवान बाबा के और नजदीक पहुंच रहा हूँ, अब मैं भगवान बाबा के और नजदीक पहुंच रहा हूँ। अगर गाड़ी धीरे हो जाती तो मैं कंप्लेन करता, भगवान बाबा गाड़ी को क्यों धीरे कर दिया आपने, आप गाड़ी को और जल्दी पहुंचाइए पुट्टपर्ती के लिए, ताकि हम आपके दर्शन कर सकें। तो इस प्रकार हम पहली बार 1991 में सितंबर के महीने में हम पुट्टपर्ती में आए। और जब हमने गणेश गेट में एंटर किया, जब हम गणेश गेट में हमने प्रवेश किया और उस महागणाधिपति के हम दर्शन हमने किए, तो उस समय जो हमारे अंदर में एक परिवर्तन आया, इस पुण्य भूमि के प्रशांति निलयम में की पुण्य भूमि में जब हमने पहला कदम रखा जी, तो मेरे ख्याल से ऐसा एक परिवर्तन था जी। जिसकी हमें कोई आशा नहीं थी, परंतु वह परिवर्तन स्थायी था। मैं समझता हूं कि एक भक्त के लिए अपने प्रभु के आश्रम में आना, उनके घर का एक हिस्सा बन जाना, उस क्षेत्र में सांस लेना, उस क्षेत्र पे चलना जहां भगवान बाबा ने सांस ली है, जहां उनके गुरु ने भगवान ने सांस ली है, ये सबसे बड़ा सौभाग्य है एक किसी भी भक्त के लिए। और वो जो परिवर्तन हमारा हुआ, वो सच में हम सब पूरा परिवार सपरिवार हमारे गुरु जी की कृपा से, डॉक्टर BS गोयल को फिर बाद में हमने अपने गुरु के रूप में उनको स्वीकार किया। पर वो हमेशा यही कहते थे, मैं गुरु नहीं हूं, मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूं। इस ब्रह्मांड में, इस विश्व में सिर्फ एक ही गुरु है, और वो है भगवान श्री सत्य साई बाबा। वही एक गुरु हैं, वही जानते हैं, बाकी सब उनके माध्यम हैं, बाकी सब उनके इंस्ट्रूमेंट हैं। इसलिए कभी मुझ में, मेरे रूप में विश्वास मत करना, कभी इसमें श्रद्धा मत रखना। सिर्फ भगवान बाबा के ही शरण में जाना और उनके ही चरणों के अंदर में तुम अपने जीवन को अर्पित करना, यही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। इस प्रकार हम पहली बारी जो है 1991 में सपरिवार पुट्टपर्ती में हमने इस पुण्य भूमि में आने का हमें सुअवसर प्रदान हुआ। भगवान बाबा के दर्शन आपको पहली बार पुट्टपर्ती में ही हुए थे? नहीं, कुछ क्षणों के लिए भगवान बाबा के दर्शन हमें 1978 में भगवान बाबा दिल्ली आए थे। अच्छा। और वहाँ जो भगवान बाबा के एक बहुत प्रिय भक्त रहे हैं जी, उनके घर के मैदान के अंदर में हमने पहले दर्शन किए थे। उस समय मेरी उम्र सिर्फ 8 साल की थी। उस समय हम भगवान बाबा के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे जी। तो इसलिए मैं बहुत छोटा बच्चा, मुझे अभी भी याद है कि हर तरफ में सेवा दल खड़ा हुआ था और मूवमेंट के लिए बहुत रिस्ट्रिक्शंस था, पर फिर भी मैं उसमें से निकल के मैं यहाँ वहाँ भाग रहा था। तो मुझे सेवा दल ने पकड़ के मेरे पिताजी गोद में बिठाया। तो उस समय भगवान बाबा के दर्शन हमें बहुत दूर से हुए, जैसे कि एक छोटा बिंदु होता है जी काशाय रंग का, बस वैसे दर्शन हमें हुए। पर हमारे अंदर में कोई स्थायी परिवर्तन नहीं आया, क्योंकि हमारे मन के अंदर में भगवान के प्रति कोई श्रद्धा या विश्वास नहीं था उस समय जी। किसी ने हमें कहा कि दर्शन आप करने चाहिए, भगवान बाबा बहुत बड़े अवतार पुरुष हैं और बहुत बड़े महात्मा हैं, तो आप दर्शन करने के लिए जाइए। उनके कहने से हमने दर्शन किए, पर हमारे मन में कोई ऐसा परिवर्तन नहीं आया जी। पर 1991 में जब हमारी सेवा दल का समय हमारा पूर्ण हुआ जी, तब सब सेवा दल ने हमें, जो हमारे साथ में थे, हमें कहा कि देखो भगवान बाबा आएंगे, आप अपना लेटर उनको दे दीजिए, आप अपना
अपनी जपमाला उनसे ब्लेस करवा लीजिए, आप यहाँ पर अपना रुमाल बिछा दीजिए, आप ऐसा करिएगा, वैसा करिएगा, भगवान बाबा से विभूति मांगिएगा, उनसे आशीर्वाद मांगिएगा। तो हम सब लोग, मैं और मेरे पिताजी हम साथ में बैठे हुए थे जेंट्स साइड में, तो हम भी तैयारी हमने कर ली कि हम भी भगवान बाबा से ऐसी ऐसी बात करेंगे, ये चिट्ठी देंगे, ये करेंगे, उनसे ये सब ब्लेस करवाएंगे, उनका आशीर्वचन लेंगे। परंतु जैसे जैसे भगवान बाबा दर्शन के समय में पाद नमस्कार देते हुए हमारे समक्ष और हमारे समीप आते जा रहे थे, उस क्षण जैसे मैं अपने आप को खोता जा रहा था, मैं अपने आप एक अलग ही परिस्थिति में पहुंच रहा था। मेरे आसपास में क्या है, कौन है और ये क्या हो रहा है, उसका मुझे पहचान कम होती जा रही थी। और जब भगवान बाबा मेरे समक्ष आए तो मतलब मैं सिर्फ बाबा के चरणों को देख रहा था, और जो चिट्ठी थी वो जेब में रह गई, जपमाला जमीन पे रह गई, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। जैसे कि एक प्रकाश पुंज मुझे निगलता जा रहा है जी। इस प्रकार ऐसे भगवान बाबा प्रकाश पुंज की रूप में मेरे नजदीक आ रहे थे, और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे इस प्रकाश पुंज का मैं एक हिस्सा बनता जा रहा हूं, मैं अपने आप को भूलता जा रहा हूं। और जब भगवान बाबा मेरे बहुत नजदीक आए तो स्वयं ही मेरे हाथ उनके चरणों पे पड़े, और जैसे ही मेरे हाथ उनके चरणों को छुए मैं एक अलग ही परिस्थिति में पहुंच गया। और ऐसे मुझे लगा जैसे कि मेरा पूरा शरीर जो है प्रज्वलित हो गया है, अग्निसार हो गया है, और एक रोम रोम से जैसे कि एक अग्नि निकल रही है, एक गर्माहट, बहुत तेज गर्माहट निकल रही है, ऊष्मा निकल रही है। और मैं एकदम ध्यानमग्न होकर मैं एकदम वहां पर बैठ गया, और मैं बिल्कुल समय और स्थान का मुझे कोई संज्ञान नहीं रहा। और काफी समय हो जाने के बाद भगवान बाबा ने दर्शन दिए, पाद नमस्कार दिए, और भगवान बाबा चले गए दोबारा पूर्णचंद्रा। परंतु मैं एकदम ही, जैसे कि आप कहिए कि भगवान बाबा कहते हैं कि मेरा जो आपका स्पर्शन है वो कर्म विमोचनम है, वही ऐसे ही मुझे लगा जैसे कि अनेक जन्मों के, हजारों जन्मों के पाप कर्म जो हम इकट्ठा कर लेते हैं कई जन्मों में, वो जैसे कि एक रुई का बहुत बड़ा ढेर हो जी, और उसके अंदर थोड़ी सी अग्नि लगा दी जाए तो किस तरह से वो भभक के जल जाता है और समाप्त हो जाता है। मुझे ऐसे लगा कि भगवान बाबा के चरण छूने से वो हजारों जन्मों के कर्म जो थे वो एक क्षण के अंदर में भभक के भस्म हो गए। और मैं उस स्थिति के अंदर में बहुत समय तक बैठा रहा, और जो मेरे साथ में सेवा दल थे उन्होंने मुझे उठाया और पूछा, अरे दीपक तुम सो रहे हो क्या? भगवान बाबा तो कब से चले गए जी। तो मैं उनसे बात भी करना नहीं चाहता था, मेरी जबान जैसे एकदम मिट्टी की बन गई थी, कुछ कहने का मन नहीं हो रहा था, पर मन ही मन मुस्कुराया। और मुझे लगा कि ये कह रहा है कि मैं आज शायद इस समय सो रहा हूं, पर शायद ये आज मेरे जागृत होने का आज मेरी अवस्था है जी। आज मैं शायद सच में मैं जागा हूं उस स्वप्न से जो माया हमारे आसपास हमारे बुन लेती है, और जन्म जन्मांतर का हम उसी स्वप्न में ही सोए रहते हैं। मुझे लगता है कि आज मेरे जागने का समय था। तो इस प्रकार भगवान बाबा का जो पहला स्पर्शन हुआ जी, वो बहुत ही यादगार है जी। वो बहुत ही वो स्वर्णिम पल है मेरे जीवन के, जिनकी परिभाषा शब्दों में बताना मेरे ख्याल से असंभव ही होगा जी जी जी। अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत भगवान बाबा के पूर्व विद्यार्थी एवं श्री सत्यसाई विश्वविद्यालय के प्रबंध विभाग में पदस्थ प्रख्याता डॉक्टर श्रीमान दीपक आनंद जी के अनुभवों का एक भाग प्रस्तुत किया गया था। इसी के साथ हमारे साईं प्रेम वाणी कार्यक्रम का समापन होता है। उम्मीद है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। आपके सुझावों को हम तक व्हाट्सएप द्वारा जरूर भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258 9393 258 258।
हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियां YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहां देखने सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना ना भूलें। हे साईं, तुमसे नजदीकियां तो कठिनाइयों में ही दिखती हैं, बाकी वक्त तो हम खुद को शहंशाह समझते हैं। स्वामी, हमारे दिलों को विनम्रता से भरकर हमारे शीश आपके चरणों में सदैव झुके रहें। इसी प्रार्थना के साथ हम आप सबसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। जय साईं राम।